Hello everyone, this is Desire Alchemy and I hope you are all doing fantastic. Alright, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर लेकर आई हूँ। कहते हैं कि योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। ये बिल्कुल ठीक बात है। आपके थॉट्स आपकी रियलिटी बनाते हैं, आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। आप जो सोचते हैं आपकी लाइफ में वही सच होता है। अब बात ये आती है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माइंड में आता है, आप लोगों के माइंड में भी आया होगा और मैं जब भी बताती हूँ कि योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, तो मुझसे ये भी पूछा जाता है कि दिन में तो इतने ज़्यादा सारे थॉट्स आते हैं हमें, और क्या वो सब सच हो जाते हैं? अगर वो सच नहीं होते तो फिर कौन से थॉट्स सच होते हैं? आज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबके माइंड में आता है जब भी ये बात की जाती है कि योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। तो देखिए, यहाँ पे एक बात समझिएगा, आपको एक दिन में 60 से 70 हज़ार तक थॉट्स आते हैं और उन थॉट्स में से 80% नेगेटिव थॉट्स होते हैं। उस 60-70 हज़ार थॉट्स में से 80% आपके थॉट्स नेगेटिव होते हैं और 95% थॉट्स आपके माइंड में रिपीट हो रहे होते हैं। इस बात को समझिए कि 80% आपके थॉट नेगेटिव होते हैं और 95% आपके थॉट वो रिपीट हो रहे होते हैं। डेली लाइफ में आपके साथ जो कुछ भी हो रहा होता है, हर चीज़ वो थॉट्स रिपीट हो रहे होते हैं। वो रिपीट इस वजह से हो रहे होते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी चल रहा होता है, कुछ डर होते हैं, कुछ शक होते हैं, डाउट्स होते हैं, कुछ ऐसी कन्फ्यूजन्स होती हैं जो हम अपनी रियलिटी में उस चीज़ को देखना नहीं चाह रहे होते और वो सारा कुछ रिपीट हो रहा होता है। अब हमारे माइंड को शुरू से ही ये आदत हुई होती है कि हमने अच्छा तो सोचना ही नहीं है, हमने जो हमें चाहिए होता है उसकी तरफ तो हमने ध्यान देना ही नहीं है। हम हर टाइम क्या रिपीट कर रहे होते हैं? जो नेगेटिव चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती हैं, जो चीज़ हम रियलिटी में नहीं चाहते वही हमारे माइंड में सब चल रहा होता है। अब बात ये आती है कि कौन सा थॉट हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है, कौन सा थॉट, कौन से ऐसे हमारे विचार, कौन सी ऐसी सोच है जो हमारी रियलिटी में आती है। यहाँ पे एक बात ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे कहा कि 95% थॉट्स आपके रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब इनमें से सच क्या होता है? सच वो होता है जो थॉट आप रिपीट कर रहे होते हैं, जो आप कई महीनों से, कई सालों से, कई हफ्तों से एक ही थॉट आपके माइंड में चल रहा है और वो रिपीट हो रहा है, वो रिपीट मोड पे लगा हुआ है और वही लूप की फॉर्म में चलता जा रहा है और आपका ध्यान उसी तरफ को लगा हुआ है, आपका फोकस उसी थॉट पे जा रहा है। वो आपकी लाइफ में सच होता है, वो आपकी लाइफ में क्रिएट होकर आता है, वो आपकी लाइफ में आपकी रियलिटी में सच होता है, वो आपकी रियलिटी को बनाता है। जो आप रिपीट कर रहे होते हैं वो अब नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो थॉट वो भी हो सकता है जो आपको आपकी लाइफ में नहीं चाहिए, और वो थॉट वो भी हो सकता है जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए था और वो आपकी रियलिटी में आ गया। अब बात यहाँ पे ये होती है कि यहाँ पे हमने इस बात को समझना है कि हमें अपनी रियलिटी में क्या चाहिए, और यहाँ पे हमने अपने माइंड को ऑब्ज़र्व करना है कि हमारे माइंड में हर टाइम क्या रिपीट हो रहा है। अब रिपीट जो चीज़ें हो रही हैं, आप अगर ख़ुद को ऑब्ज़र्व करें तो आप ख़ुद को ऑब्ज़र्व करो कि क्या चीज़ रिपीट हो रही है। वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो आप अपनी रियलिटी में नहीं चाहते, जो आप अपनी लाइफ में चीज़ें नहीं चाहते, वो चीज़ें आपके माइंड में रिपीट हो रही हैं। क्योंकि वो एक आपके अंदर डर है, उस थॉट को लेके आपके अंदर एक डाउट है, आप वो चीज़ अपनी रियलिटी में नहीं चाहते। वो आपके अंदर एक डर बना हुआ है, हालांकि वो अभी आपकी रियलिटी में सच नहीं हुआ, लेकिन वो आपके अपने डर की वजह से वो
कह लो कि लैक ऑफ सेल्फ कंसेप्ट की वजह से वो आपके अंदर एक डर है, और उस डर की वजह से वो थॉट आपने पकड़ के रखा हुआ है, और उस थॉट को आप जाने नहीं दे रहे, उस थॉट को आप छोड़ नहीं रहे, और उस डर की वजह से वो आपने अपनी मुट्ठी पे बंद किया हुआ है, और आप बार बार वही सोच रहे हैं, वही सोच रहे हैं, एक ही थॉट के ऊपर आपका ध्यान जा रहा है, और उस ध्यान की वजह से आपकी फीलिंग्स भी वैसे ही हो रही हैं, और वो चीज़ आपकी लाइफ में सच हो जाती है। फिर आपको याद नहीं होता, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होता अपने माइंड के ऊपर कि मेरे माइंड में ये चीज़ें रिपीट हुई थी। जब आप कुछ टाइम गुजरता है तो वो इस तरह के सिनेरियोस बनने लग जाते हैं, इस तरह की चीज़ें, सिचुएशन क्रिएट होने लग जाती है आपके उस थॉट को सच करने के लिए, आपके उस थॉट को आपकी लाइफ में, आपकी रियलिटी में लाने के लिए इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाती है, बन जाती है, और वो थॉट आपकी लाइफ में सच हो जाता है, और आप कहते हैं ये तो मैं चाहती नहीं थी, ये तो मैं चाहता ही नहीं था, और ये मेरी लाइफ में हो गया। देखा, मुझे इसी चीज़ का डर था जिस वजह से ये हो गया। वो क्या था? वो आपका डर था, और उस डर की वजह से आपने वो थॉट अपने माइंड में इतना रिपीट किया कि वो सच हो गया। फिर वही बात है, जब आपका ध्यान किसी थॉट की तरफ जा रहा होता है, और ज़्यादातर नेगेटिव थॉट, ये जो आपको रियलिटी में नहीं ना चाहिए होता, आपका ध्यान ज़्यादा उसी तरफ को लगा रहता है, तो वही चीज़ ज़्यादा होती है। अब वो चीज़ ज़्यादा क्यों होती है? कंटिन्यू आपको वो फील हो रहा है, और कंटिन्यू आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो मैसेज जा रहा है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, और सबकॉन्शियस माइंड तो आपको पता है हमेशा यस कहता है। सबकॉन्शियस माइंड के पास तो कोई आई नहीं है कि वाकई ही इसकी रियलिटी में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप जो फील करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हैं, उसने तो उसी पे काम करना है, और फिर वो उसी काम पे लग जाता है उस थॉट को सच करने के लिए। तो इसी वजह से आपकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में ज़्यादा मैनिफेस्ट होती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ये बात करूँ कि आपके लाइफ में आप अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं। मैं मोस्टली शादी की बात करती हूँ या जॉब बिज़नेस की बात करती हूँ, क्योंकि हर इंसान को अपनी लाइफ में ये दो ही प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं हमेशा इस बारे में बात करती हूँ ताकि आपको अच्छी समझ आ सके, आपकी मसाइल हल हो सकें। तो अगर आप अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ अभी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन प्रॉब्लम्स की वजह से, हालांकि वो प्रॉब्लम ओल्ड स्टोरी है, 3D में जो सारा कुछ हो रहा है वो आपके पास थॉट की वजह से हो रहा है, वो आपके पास थॉट का क्रिएशन था। यहाँ तक तो ओके हो गया। अब बात ये आती है कि आप अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हैं, और आप सारा दिन, आपके माइंड में क्या चल रहा है? आपके माइंड में ये चल रहा है, पता नहीं मेरे पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं, पता नहीं उसके पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं, कहीं हम जुदा ना हो जाएं, कहीं मेरे पार्टनर की कहीं और शादी ना हो जाए, कहीं मेरी कहीं और शादी ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर वैसा ना हुआ तो ये क्या है? ये आपका डर है जो आपने खुद से बनाया हुआ है। हालांकि रियलिटी में अभी ये नहीं हुआ, लेकिन आप अगर ये चीज़ें लगातार सोचते जाएंगे, इन चीज़ों पे फोकस लगाते जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आपकी रियलिटी में होंगी ही होंगी। क्यों? क्योंकि आपने इस पे फोकस किया, ये थॉट्स आपके माइंड में रिपीट हुए। जब रिपीट हुए तो आपके अंदर से वैसी ही फीलिंग्स बनी, वैसी फीलिंग्स बनी तो आपकी बॉडी की वाइब्रेशन भी वैसी हुई, फ्रीक्वेंसीज भी वैसे हुई, आपके सबकॉन्शियस माइंड को वैसा ही मैसेज गया जैसा आपने अभी सोचा कि कहीं मेरे पार्टनर की कहीं और ना हो जाए, या पता नहीं मेरे पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं, उसके पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं, ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, या मैं कर सकूँगा कि नहीं, मैं कर सकूँगी कि नहीं। ये अगर आप रिपीट करते जाएंगे तो ये आप इनविटेशन भेज रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि मुझे मेरी रियलिटी में ये चाहिए, और सबकॉन्शियस माइंड हमेशा यस कहता है। सबकॉन्शियस माइंड की मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई आए नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड को आप जो सोच के बार बार बताएंगे उसने उसी पे काम करना है। तो प्लीज़ अभी से ही रुक जाइए। अगर आप अपनी रियलिटी में अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हैं तो इस थॉट को जाने दें। ये थॉट आपको कुछ टाइम के लिए आएगा, लेकिन मसला तब बनता है जब आप एक थॉट को पकड़ के रख लेते हैं, उसको जाने ही नहीं देते, तब ये मसला बनता है।
वो आपकी एक आदत बनी हुई है उस चीज़, वो आपका एक डर है जिस चीज़, बस उसको डर को आप जाने नहीं दे रहे। अगर आपको आपकी रियलिटी में पार्टनर के साथ शादी करनी है तो इन इस खुद को ऑब्ज़र्व करें और इस थॉट के ऊपर ध्यान ना दें। अगर आप इस थॉट को चेंज करें, आप जो सोचेंगे आपकी रियलिटी में वही होगा। अगर मैं ये कहूँ कि आप हर टाइम अपने माइंड में ये चीज़ सोचें कि अभी जो मेरे साथ चल रहा है वो मेरे पास थॉट का क्रिएशन है, तो अभी से मुझे अच्छा सोचना है ताकि मेरी रियलिटी में वो डिले फॉर्म में अच्छा होकर आए। तो आपको क्या सोचना है, आपने ये सोचना है कि मेरे थॉट्स ही मेरी रियलिटी क्रिएट करते हैं। मुझे पता है सब कुछ मेरी फेवर में चल रहा है और मुझे पता है कि मेरे पार्टनर के पेरेंट्स शादी के लिए मान जाएंगे, मेरे पेरेंट्स मान जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एफर्टलेसली हो जाएगा। मुझे पता है कि वो अपने पेरेंट्स को मना लेगा, मुझे पता है कि मैं अपने पेरेंट्स को मना लूँगी, या फिर जो भी और इशू है कि सारा कुछ हो जाएगा, मुझे पता है ये बहुत आसान है। ये चीज़ें जब आप रिपीट करेंगे, या फिर ये भी आप एक एंड रिज़ल्ट भी अपने माइंड में रिपीट कर सकते हैं कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गॉड, आपने मेरी मंगनी, मेरी शादी मेरे पार्टनर के साथ करा दी। हम बहुत खुश हैं, हम हैप्पी अपनी लाइफ गुजार रहे हैं और दोनों फैमिलीज़ बहुत खुश हैं। आप इस चीज़ को रिपीट करके अपने माइंड में चलाएं। शुरू में आपको 2-3 दिन ना ये चीज़ झूठ लगेगी, लेकिन फिर वही बात है कि सबकॉन्शियस माइंड को तो नहीं पता कि ये सच है या नहीं है। आप जो रिपीट करके बता रहे होते हैं वही आपका सबकॉन्शियस माइंड काम पे लग जाता है। आपकी रियलिटी इसी वजह से चेंज नहीं हो रही होती क्योंकि आपने बार बार वही चीज़ें सोची होती हैं। आपकी रियलिटी इसी वजह से चेंज नहीं हो रही होती क्योंकि आपने कुछ नया सोच के अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताया ही नहीं होता। अब ये जो मैं ये कह रही हूँ कि आप इस तरह बोले ना कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गॉड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी मंगनी, मेरी शादी मेरे पार्टनर के साथ हो रही है, उसके पेरेंट्स मान गए हैं, मेरे पेरेंट्स मान गए हैं, दोनों फैमिलीज़ बहुत खुश हैं। इस चीज़ को जब आप रिपीट करेंगे तो ये एक न्यू स्टोरी है, ये एक न्यू थॉट है। जब आप इसको रिपीट करेंगे तो आपके माइंड में जो ओल्ड नेगेटिव थॉट्स थे वो स्टॉप हो जाएंगे और ये नए थॉट आपके माइंड में परसिस्ट करने लग जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, रेपिटेशन इज़ द की। आपने इसको रिपीट करते जाना है ताकि आपके माइंड को ये सोचने की आदत हो जाए, सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज चला जाए। जब आप ये रिपीट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रियलिटी में बदलाव आने लग जाएगा, आपकी रियलिटी चेंज होने लग जाएगी। इसी वजह से आपकी रियलिटी चेंज नहीं हो रही होती। अब बात ये आती है कि आप 3D को देख के सारा कुछ सोच रहे होते हैं। 3D में तो 3D डेड है, 3D के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। आप जब तक ज़िंदा हैं, सलामत हैं, आप अपनी रियलिटी को अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं। आप अपनी रियलिटी में जो चाहते हैं वो ला सकते हैं। फिर वो बात आती है कि आप कहते हैं कि शायद मेरी किस्मत में ये नहीं है, मेरी किस्मत में वो नहीं है, मेरी रियलिटी चेंज नहीं हो रही। रियलिटी कैसे चेंज हो जब आपने अपने थॉट्स ही चेंज नहीं किए? आपके माइंड में हर टाइम इतने सालों से अगर आपको आपकी डिज़ायर नहीं मिली तो सेम ही सब चल रहा है आपके माइंड में। सेम क्यों चल रहा है? अपने माहौल की वजह से, 3D की वजह से। 3D को इग्नोर करें, 3D का अपना कुछ भी नहीं है, वो डेड है, वो आपके पास थॉट का क्रिएशन है। आज से ही अपने माइंड को एक न्यू स्टोरी बताएं। पहले मैं आपको ये कहती हूँ कि जो लाइन मैंने आपको ये बोली है ना, ये आप पहले किसी जगह पे लिखें। जब आप लिखेंगे ना, जब अपने हाथ से लिखेंगे, एक तो लिखने से आपकी विजन बनती है, आप विजुअलाइज कर सकते हैं। दूसरा ये कि जब आप लिखेंगे तो वो चीज़ आपको याद हो जाती है। जब याद हो जाती है तो आपको लाइन भूलेगी नहीं, फिर आप वो रिपीट करते जाएंगे कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गॉड, या आप जो भी कह सकते हैं। आप ऊपर वाले को जो भी नाम देते हैं, उस सुप्रीम पावर को आप जो भी नाम देते हैं, भगवान, गॉड, यूनिवर्स, अल्लाह, तो आप ये कह सकते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पार्टनर ने अपने पेरेंट्स को मना लिया है, वो मान गए हैं, उन्होंने मुझे पसंद कर लिया, उन्होंने मुझसे प्यार किया है, मैंने अपने पेरेंट्स को मना लिया है, दोनों फैमिलीज़ खुश हैं, मान गई हैं और सब इतना खुश हैं और मेरी मंगनी या मेरी शादी मेरे पार्टनर के साथ हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत खुश हैं।
हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ या मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो इस चीज़ को लिखें और इसको माइंड में रिपीट करते जाएं, परसिस्ट करें। जब आप अपने डिज़ायर के साथ सच्चे होते हैं ना, तो फिर आपको कहीं से भी कुछ पॉजिटिव करने को मिलता है तो आप करते हैं, और करने के लिए यही काम है आपको। जब आप ये करना शुरू करेंगे ना, तो आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, आपकी फ़ील चेंज हो जाएगी। जब आपकी फ़ील चेंज हो जाएगी तो आपका अंदर का पूरा मैकेनिज़्म चेंज हो जाएगा, आपके थॉट पैटर्न चेंज हो जाएगा, आपको सबकॉन्शियस माइंड को एक नया मैसेज आएगा, उस नए मैसेज की वजह से वो नए काम पे लग जाएगा, आपकी रियलिटी चेंज होने लग जाएगी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि अपने माइंड को ऑब्ज़र्व करें कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, कौन सा थॉट रिपीट हो रहा है। जो रिपीट हो रहा होगा उसी पे आप फोकस कर रहे हैं और वही आपकी लाइफ में सच होना है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि हम ये समझ रहे होते हैं कि जो हम चाहते हैं वही हमारी लाइफ में होगा, जो हम नहीं चाहते वो हमारी लाइफ में नहीं होगा। एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन माइंड में आता है। तो फिर वही बात है कि आपकी रियलिटी में आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस चीज़ से मतलब नहीं है कि ये आप चाहते हैं अपनी रियलिटी में या नहीं चाहते। आप इस चीज़ से डर रहे हैं या नहीं डर रहे, आप इस चीज़ से खुश होंगे, रोएंगे या दुखी होंगे, आप जो उसको मैसेज देंगे बार बार सोच के, वही वो आपकी लाइफ में सच होगा और वो सच लेकर आएगा, वही रियलिटी आपकी लाइफ में बनेगी। सबकॉन्शियस माइंड को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है। आपकी रियलिटी में कितनी ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो आपने पसंद नहीं की, जो आप नहीं चाहते थे, लेकिन वो मैनिफेस्ट हुई हैं, वो आपके साथ 3D में हुई हैं, आपको उन सब चीज़ों को फेस करना पड़ा है। क्योंकि आपने उस थॉट पे फोकस लगाया था और उसको अपने माइंड में रिपीट किया था और वो आपकी लाइफ में सच होकर आया। तो आपको ये लगा कि मुझे तो ये चाहिए ही नहीं था, ऊपर वाले ने मेरे साथ ऐसे किया, मैं तो हुई बदकिस्मत। ऊपर वाले को क्यों ब्लेम करते हो? ऊपर वाले ने तो सबको एक जैसा बनाया है, एक राई बराबर भी उसने कोई फ़र्क नहीं छोड़ा आप सबको, हम सबको बनाने में। सबको उसने एक जैसा बनाया है, सबको फिज़िकल बॉडी दी है उसने, सबको सबकॉन्शियस माइंड दिया है, सबको अपनी सुपर पावर दी है कि इसको यूज़ करते हुए आप जैसे चाहो अपनी लाइफ को बना लो, जैसे चाहो अपनी लाइफ में अपनी रियलिटी को क्रिएट कर लो, जैसे चाहते हो वैसे कर लो। उसने सबको एक जैसा बनाया है, वो तो इंसाफ करने वाला है। तो ये फिर कैसे हो सकता है कि एक पर्सन को वो वैसी चीज़ दे रहा है और वो फिर आपको नहीं दे सकता? ये कैसे हो सकता है कि आपके फ्रेंड की अपनी पसंद की शादी हो गई है, लव मैरिज हो गई है, उसके पेरेंट्स मान गए हैं, और आपकी पसंद की शादी नहीं हो रही, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, आपकी लव मैरिज नहीं हो रही? कैसे पॉसिबल है? वो तो इतना इंसाफ पसंद है, उसने तो सबको एक जैसा बनाया, एक जैसी सबको सबकॉन्शियस माइंड दिया, सबको एक जैसी पावर दी है। तो खराबी कहाँ है? खराबी हमारे अंदर है, खराबी आपके अंदर है, आपने अपने माइंड के ऊपर काम नहीं किया हुआ। सेम थॉट पैटर्न आपके माइंड में चल रहा है और सेम रियलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, फिर आप कहते हैं कि चीज़ें चेंज नहीं होनी। चीज़ें चेंज कैसे होंगी जब आपने ही अपने माइंड को एक नई स्टोरी, एक नई रियलिटी नहीं बताई कि इस पे काम करना है। 3D को ही देख के आप बार बार वही सोच रहे हो, बार बार वही सोच रहे हो। 3D में जो हो रहा है आप उससे वही सोचते हो, सबकॉन्शियस माइंड को वही मैसेज जाता है और वो फिर से वही लेकर आता है। फिर आप उस 3D पे फोकस लगाते हो कि अब फिर मेरे साथ ये हो गया, ये क्यों हुआ मेरे साथ, मैं तो ये नहीं चाहता था, फिर ऐसा हो गया, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। फिर वहीं पे आपका थॉट रिपीट हो रहा है, वहीं पे आपकी अटेंशन जा रही है, उसी थॉट पे आपका फोकस जा रहा है। फिर सबकॉन्शियस माइंड को वही सारा कुछ जा रहा है और सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ें सच करके आपकी रियलिटी में ला रहा है। आपको लगता है कि चीज़ें चेंज नहीं हो रही। क्यों? क्या फ़र्क है आपकी फोकस का, आपकी अटेंशन का, आपकी जो आप थॉट माइंड में रिपीट कर रहे हैं उसका फ़र्क है।
इन चीज़ों को चेंज करें, आपकी रियलिटी चेंज, सिंपल। लेकिन फिर मसला ये है कि आप 2 दिन के लिए करते हैं, तीसरे दिन करते ही नहीं हैं। अगर आप अपनी डिज़ायर के साथ सच्चे हैं, अगर आप ख़ुद के साथ सच्चे हैं, अगर आपको अपनी खुशियाँ चाहिए तो आपको ख़ुद को बदलना पड़ेगा। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि जो कुछ भी आपके साथ गलत हुआ, जो भी आपकी रियलिटी में गलत चीज़ें मैनिफेस्ट हुई, वो आपकी अपनी वजह से हुई। आपने ही उन चीज़ों को बार बार अपने माइंड में रिपीट किया, बार बार अपने माइंड में उस चीज़ को सोचा, समझा और उस पर फोकस लगाया, अटेंशन लगाई। वो डर वाली फीलिंग थी, वो डाउट वाली फीलिंग थी, वो जो कुछ भी था वो सब आपकी वजह से हुआ है। इस चीज़ की जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, इस चीज़ को मान लेते हैं और फिर जब आप मान लेते हैं तो आप ख़ुद पे काम करना शुरू कर देते हैं। हमारी ये गलती होती है कि हम ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारे साथ जो गलत हुआ वो हमारे अपनी वजह से हुआ, हमारे अपने इनर सेल्फ की वजह से हुआ, हमारी अपनी इनर रियलिटी की वजह से हुआ। क्यों? सारा कुछ जो है वो इनर रियलिटी ने प्रोजेक्ट होकर बाहर आना है, इनर रियलिटी ने सच होकर आउटर वर्ल्ड में आना है। 3D का तो अपना कुछ भी नहीं है, आउटर रियलिटी तो डेड है। आपकी इनर रियलिटी से ही आपकी आउटर रियलिटी बनती है। जब आप अपनी डिज़ायर के साथ इतने सच्चे हैं, आप वाकई में ही अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हैं, आप इतने सच्चे हैं तो आप ख़ुद को बदल लेंगे, आप ख़ुद पे काम करेंगे। पहले ख़ुद से सवाल करें कि क्या आप अपनी डिज़ायर के साथ सच्चे हैं, तो फिर आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर आपको ख़ुद को ऑब्ज़र्व करना मुश्किल नहीं लगेगा, फिर आपको अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना मुश्किल नहीं लगेगा। अब आपको पता चल गया कि आप कितने पावरफुल हैं। उस नेचर ने, उस गॉड ने सबको इक्वल बनाया है। अपने माइंड की पावर को यूज़ करें, ख़ुद को ऑब्ज़र्व करें। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि ख़ुद पे काम करें, ख़ुद पे काम करें, ख़ुद को ऑब्ज़र्व करें, ताकि आप अपनी रियलिटी में अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकें। प्लीज़ ख़ुद पे काम करें और अपने थॉट पैटर्न पे काम करें और ख़ुद को ऑब्ज़र्व करते रहें कि सारा दिन आपके माइंड में क्या चीज़ रिपीट हो रही है। अपनी एक रूटीन बनाएं, तो ख़ुद पे काम करते रहिएगा। आई एम प्रीटी श्योर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी सीख ज़रूर मिली होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और उन फ्रेंड्स को, उन दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो अपनी लाइफ में अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत आसानी बनाएगी और वो अपनी लाइफ में अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकेंगे। ये आप लोगों को ये वीडियो सुनने को मिल रही है और आप इन वीडियोस को सुनकर ख़ुद के माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं और अपनी डिज़ायर को इजीली एंड एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मोर टू कम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड।